ओम नमः शिवाय भक्तों। सावन माह की इस पवित्र बेला में आज हम जानेंगे शिव पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी के जीवन का रहस्य और उनके विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा। तो आपको ले चलते हैं कथा की तरफ। अशोक सुंदरी जो शिव की पुत्री हैं। भगवान शिव की एक पुत्री का नाम अशोक सुंदरी था। हालांकि महादेव जी की और भी पुत्रियां थीं जिन्हें नागकन्या माना गया था। जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती की पुत्री बताया गया है, इसीलिए वही गणेश जी की बहन है। इनका विवाह राजा नहुष से हुआ था। पद्म पुराण अनुसार अशोक सुंदरी देव कन्या है। दरअसल माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने हेतु कल्पवृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। एक बार माता पार्वती विश्व के सबसे सुंदर उद्यान में जाने के लिए भगवान शिव से कहा। तब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को नंदन वन ले गए। वहाँ माता को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया और वे उस कल्प वृक्ष को लेकर कैलाश आ गईं। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्पवृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया था कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। इसी वरदान के असर के कारण एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदन वन में विचरण कर रही थीं। तभी वहाँ हुंड नामक राक्षस आया, जो कि अशोक सुंदरी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नहुष से ही होगा। यह सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नहुष को मार देगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। यह सुनकर वह राक्षस घबरा गया। तब उसने राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुष को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचा लिया। इस तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़े हुए और उन्होंने हुंड का वध किया। इसके बाद नहुष तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र और 100 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों ने संपूर्ण भारत पर राज किया था। उनके 5 पुत्रों का नाम था पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। धन्यवाद भक्तों। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरीके की पौराणिक और हर प्रकार की कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद भक्तों।